बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इकराम चौधरी। आज आप लोगों के साथ अपने टाइटल में देख लिया होगा कि मैं क्या शेयर करने जा रहा हूँ। एक मेरी स्टोरी है जो आज से तकरीबन 4 साल पहले की है। तकरीबन शायद आप लोगों में से भी किसी का तजर्बा हुआ हो, और मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ आज कि क्या वो रियल है या फेक। मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो कंपनी है टाइम्स, जो बेसिकली चाइना का उसका जो मिस्टर ली जिनयान है वो ओनर है, और तकरीबन पूरी दुनिया के अंदर ही उसकी कंपनी काम कर रही है। और काम है ये इसका MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। आप समझ गए होंगे, कईयों ने जिन्होंने सुना होगा वो जानते भी होंगे, जिन्होंने नहीं सुना उनको आज मैं बताने जा रहा हूँ। और आप लोग ज़रा ध्यान से सुने और पूरी वीडियो देखें। वीडियो शायद बड़ी हो जाए लेकिन आप लोग फोकस करें। आप लोगों को बताऊंगा कि ये है क्या और क्या कर रही है, और हमारे पाकिस्तान का फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। दोस्तों स्टोरी ऐसे है, आज से तकरीबन 4 साल पहले मैंने FSC, 4 साल पहले मैंने बल्कि छोड़ दिया था, तकरीबन 5 साल पहले की बात है। मैंने FSC के प्रैक्टिकल दिए थे, अभी रिज़ल्ट नहीं आया था। तो आप भी जानते हैं दोस्तों, मैं मिडिल फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, और मुझे ज़रूरत थी जॉब की। उस वक्त मेरा जॉब माइंड था, तो मैं कई जगह पे अप्लाई भी कर रहा था। नेवी में भी किया हुआ था, आर्मी में भी किया हुआ था, नेवी में लेटर के इंतज़ार में, और इस तरह काफ़ी मतलब वजूहात थी जो जॉब के लिए अप्लाई वगैरह किए हुए थे। लेकिन फिर रहा था, कोशिश भी कर रहा था कि ताकि आगे दाखिला भी लूँ, पढ़ूँ भी, और साथ साथ कोई जॉब वगैरह भी करूँ। हुआ ऐसे कि मैं जुम्मे के दिन जुमा पढ़ के हटा, सलाम फेरा, तो दूसरी साइड पे मेरे इलाके का ही लड़का, वो उसने मुझे इशारा किया कि नमाज के बाद मुझे मिलना। तो मैं मिला। उसने मुझे कहा क्या कर रहे हो? मैंने कहा ऐसे, बताया कि जॉब के सिलसिले में आ जाएगा, क्योंकि मैं परेशान था। मैंने परेशानी, अब आप जानते हैं, मैंने शेयर की मस्जिद के अंदर ही, मेरे मोहल्ले की मस्जिद है, मैंने वहीं जुमा पढ़ने के बाद उससे शेयर भी किया। उसने कहा यार मेरे पास क्यों ऐसे फारिग फिर रहा है, मतलब उसने मुझे इमोशनल टाइप ऐसे कहा, आप यार क्यों, यार इतनी महंगाई का दौर है, वेले फिर रहे हो? मैंने कहा यार अप्लाई तो किया हुआ है। कहता चलो मैं ना आपको ना कल बताऊंगा, हम मैंने सुना था मेरी ना कंपनी के अंदर ना अप्लाइयाँ आई हुई हैं, जॉब्स आई हुई हैं। मैंने कहा किस चीज़ का काम है? कहता है हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है। ठीक है, समझ रहे हैं, शायद आप लोगों के साथ भी ऐसी स्टोरी हुई हो। ठीक है, उसने मुझे बताया इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है। मैंने कहा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मिसाल के तौर पे क्या होता है? तो उसने कहा हमारा मुख्तलिफ़ किस्म का काम है, मुख्तलिफ, मैं कंप्यूटर पे बैठता हूँ, मेरे हमारे पास डॉक्टर्स भी हैं, ये भी है, वो भी है। मुझे उसने काफ़ी मतलब इमोशनल टाइप ना उसने मुझे गाइड किया। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे यार बताना। मुझे कहता यार अपनी अगर CV पड़ी है तो वो दे दो। मैंने CV बनवाई थी, मैंने CV उसे पकड़ा दी। तो अब वो जब चला गया, उसने मुझे फ़ोन नंबर भी दिया, क्योंकि मैं अब प्यासा जॉब का जॉब की तलाश में था। मैंने उसको शाम को कॉल की, जिससे उसको ना कुछ मतलब मिला कि वाकई हाँ लड़का हमारे हाथ में है। उसने मुझे बताया, जुमे का दिन था, हफ्ते वाले दिन उसने मुझे कॉल की कि यार तू ऐसे करना, कल शाम को मेरे पास अपना हफ्ते का सामान लेके, मतलब रहने का, अगर रहने के लिए कुछ लेना है तूने वो भी साथ ले आना, अपने कपड़े वगैरह। और 3,000 रुपये फ़ीस है, जो कि उनकी एंट्री फ़ीस है, वो अप्लाई के लिए देते हैं। मैं ठीक है, मैंने घर से 4-5 हज़ार रुपये लिया। 3,000 उस चीज़ के लिए, और 2,000 मैंने कहा चलें खाने पीने का खर्चा वगैरह हो जाएगा। और मैं मुल्तान चौक कुम्हारा वाला, जहाँ पे अभी भी ऑफिस है, अभी मैं जब भी जाता हूँ लड़कों को उसी तरह देखता हूँ। अच्छा मैं स्टोरी आपको बताता हूँ। मैं गया, मैं चौक कुम्हारा वाला उतरा, मुझे वहाँ से रिसीव करने के लिए वो भी और एक और लड़का था जो कंपनी देने के लिए मुझे लेने आए। और उन्होंने मुझे वहाँ पे बोतल वगैरह पिलाई और मुझे कहा क्या कर रहे हो, क्या करना चाह रहे हो? मैंने कहा मैं BSc करना चाह रहा हूँ, BSc डबल मैथ फिज़िक्स, और मैं अप्लाई भी कर रहा हूँ, साथ साथ जॉब भी करूँ ताकि घर वालों पे बर्डन ना हो। कहता सही बात है, अच्छी बात है, लेकिन कहता क्या फ़ायदा 4 साल लगाओ। बात उसकी सच थी, लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगा। बात उसकी सच थी कि 4 साल लगा के फिर तू क्या क्या करोगे? मैंने कहा हाँ बात तो आपकी ठीक है। कहता अगर आप 4 साल बाद ऐसे लेवल पे हो
कि आपको टेंशन ही ना हो कि पढ़ाई में। कहा बात तो ठीक है, लेकिन मैंने कहा चलें काम भी तो देखेंगे ना। तो अब खैर तकरीबन मगरिब का टाइम हो गया। मैंने अब जो वहाँ पे पहुँचा तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले से नमाज़ पढ़ता था। मैं ये आप लोगों को दिखावे के लिए नहीं बता रहा, मतलब मैं आप लोगों को इसमें भी कोई बात बताने जा रहा हूँ। तो अब वहाँ पे जो बिल्डिंग उन्होंने ली हुई थी वहाँ पे पहुँचे। अब मैं वहाँ पहुँच के अपना सामान वगैरह रखा, बैग था वो मैंने उतारा, रखा। बल्कि उन्होंने मुझे रास्ते से ही पकड़ लिया था, जहाँ पे मैं रिक्शे से उतरा था ना, वहीं से उन्होंने मुझसे दूसरे साथ लड़के ने पकड़ लिया था। खैर वहाँ से ड्रिंक वगैरह पी और बिल्डिंग पे आए। मुझे कहता रिलैक्स हो लो, वॉशरूम वगैरह जाना है, तो मैं ठीक हो के वापस आ गया। तो वही लड़का जो मेरे साथ था वो थोड़ी देर बाद आया कि इरफान भाई, मैं नाम बता देता हूँ, ठीक है, इरफान भाई। वो ऐसे है कि वो लड़का जा रहा था ऑफिस में, वो एंट्री फीसें जिन जिन लड़कों की आई हैं वो मैं कह रहा था चलें पहले जमा करा दें ताकि सुबह लाइन में ना लगना पड़े। बात ज़रा नोट करना, और मैं आप लोगों को बताऊंगा भी एंट्री फ़ीस थी कितनी और ली कितनी उसने। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। अब मुझे नहीं पता था इस चीज़ का। अब मैंने 3,000 पकड़ाया और उसे रिलैक्स, मुझे टेंशन नहीं थी। मैंने कहा ठीक है, जो शायद अच्छी जगह पे पहुंच चुका हूं, जो मुझे ज़रूरत थी। मैंने बल्कि मेरा एक दोस्त है हमज़ा, जब मैंने उसे बताया कि यार ऐसे ऐसे मुझे जॉब के लिए ऑफ़र किया है, मैंने उसे बताया, उसने मुझे कहा फ़ेक ना हो। मैंने कहा यार फ़ेक का क्या मतलब, काम आया तो ठीक है वरना नहीं तो नहीं। कहता चलो फिर भी ख्याल करना। तो तब मेरे माइंड में ना थोड़ा सा डर भी पैदा हो गया था। मैंने कहा शायद कोई ऐसा वैसा स्मगलिंग का काम ना कर रहे हो यहाँ पे, लेकिन मुझे नहीं पता था इससे भी बड़ा काम है। ठीक है। तो जब अच्छा जी मैं वहाँ पे पहुँच चुका, मुझे उन्होंने बताया यहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं है। अब मैं लेके गया था 2 मोबाइल। थोड़ा सा माइंड था मेरा कि कुछ इस तरह का होने वाला है शायद। अच्छा, मेरे पास जो टच मोबाइल था वो मैंने दे दिया, जो छोटा मोबाइल था वो मैंने नहीं दिया, वो मैंने बैग के अंदर ही बंद करके घर से ही रख के गया था। ठीक है। तो अब मैंने मोबाइल दे दिया, मेरा मोबाइल बंद हो गया। अरे उससे पहले जो मैं आप लोगों को मोबाइल बंद होने की वजह बता रहा हूँ, मुझे वो ये थी कि जब मैंने प्रैक्टिकल दिए थे तो हमारे बहुत ही अच्छे टीचर फ़िज़िक्स के एफएससी के सर साजिद अली साहब, जो कि मुजफ्फ़रगढ़ के हैं, उनको मैंने बताया था कि सर कहीं मेरी जगह बनाएं, तो चाहे टीचिंग में हो जाए चाहे कहीं किसी भी जगह पे हो जाए। उन्होंने बल्कि मुझे मिलाया भी उधर ना मुल्तान विहाड़ी चौक से आगे थोड़ा सा, वो एक टीचर है, उन्होंने स्कूल बनाया हुआ है प्राइमरी, और उन्होंने कहा ठीक है, खैर मिडल है मेरे ख्याल में, उन्होंने कहा वहाँ पे पढ़ाओगे, शाम को ट्यूशन वगैरह भी बड़ी क्लासों की भी आती हैं, मैट्रिक एफएससी, बल्कि आप पढ़े हुए हो, फ्रेश हो, पढ़ा सकते हो। तो तब भी मतलब अच्छा फेस पे दाढ़ी ख़त वगैरह था, तो मतलब उम्र कम नहीं लगती थी। तो ठीक है, अब इंतज़ार कर रहे थे कि अब छुट्टियां ख़त्म हो और फिर स्कूल खुलें तो फिर जाऊंगा। सर साजी साहब ने मुझे, बुरे वाला हैं सर, और एस्पायर कॉलेज के अंदर एचओडी है माशाल्लाह फिज़िक्स के अब तो। उन्होंने मुझे कहा कि अगर वहाँ पे नहीं तो मेरे पास, वो तब एस्पायर कॉलेज माछीवाल, बुरे वाला माछीवाल के अंदर नया नया उनकी जो ब्रांच थी वो ओपन हुई थी। उन्होंने मुझे कहा कि हमारे पास लाइब्रेरी के अंदर लड़के की ज़रूरत है, जो पे भी है तकरीबन 10,000, कहता बाकी उसके अलावा हम, सर ने कहा कि शाम टाइम एकेडमी बनाएंगे और एक दूसरे के साथ मिल के हम दोनों पढ़ा लेंगे। आप, मैं फ़िज़िक्स जानता हूँ, आप, मुझे मैथ में ज़रा माशाल्लाह काफ़ी ग्रिप थी, तो सर ने कहा आप दोनों मिल के कवर करेंगे और अच्छी इनकम निकाल लेंगे। और आप लाइब्रेरी में बैठ के करना क्या होता है, आप कहते हैं आप बीएससी फिज़िक्स, डबल मैथ फिज़िक्स और डबल मैथ और फिज़िक्स की तैयारी सर साहब ने कहा मैं करवा दूंगा आपको, और इस तरह 2 साल गुजर जाएंगे, आगे एमएससी होगी। खैर सर सारी साहब को मैंने बताया कि सर ये ऐसे ऐसे मुझे जॉब की ऑफ़र हुई है। सर ने कहा यार ख्याल करना, और नेटवर्क मार्केटिंग का सर ने लफ्ज़ भी बोला, लेकिन खैर मुझे तब तो समझ नहीं, अब मुझे क्या पता था नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। सर ने कहा मुझे चलो रब्ता करना, चलें चले जाओ, लेकिन मुझसे रब्ता करना बताना। अब सर सारी साहब कॉल करते हो उस वक़्त, अब नंबर बंद। फिर सर ने काफ़ी मैसेजेस भी छोड़े हुए थे मुझे, लेकिन वो मैसेजेस मुझे मिले 2 दिन बाद। मैं बताता हूँ वो भी कैसे मिले। अब मैं गया हूँ वहाँ पे, अब जब पहुँच गया, उन्होंने मुझे
वहाँ पे रिलैक्स होने का कहा। उसके बाद मोबाइल भी बंद हो गया। फिर मुझे उसने मगरिब की अज़ानें मेरे ख्याल में हो रही थी। मैंने कहा नमाज़, कहते हाँ ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो दोनों, वो वाला लड़का भी और जो उसके साथ था, मुझे कंपनी देने के लिए आया था, तो और जो मुझे जिसने मुझे इनवाइट किया था, वो दोनों ने वज़ू वगैरह किया। और मैं आपको बताऊं, मैं ये आप उनकी खामी नहीं, बाद में वो नमाज नहीं पढ़ते थे। मैंने गौर किया है, वो सिर्फ मतलब वो जैसा था मैं वो वैसा बनना चाह रहे थे ताकि लड़के का दिल लगे, ठीक है। बाकी वो मैंने गौर किया है, बाकी मैं उनकी खामी नहीं। अगर वो कभी सुने तो वो अपनी ये क्लियर करेगा। खैर, उसके बाद सुबह हुई, उसने कहा यार लेट हो गए, आप इतने लेट उठे। हालांकि उससे पहले हर लड़के के साथ एक वन, जो वो वन बोलते थे उनकी ज़ुबान के अंदर, वन के वन आया हुआ है इसका, वो सब तैयारी कर रहे थे। उसने मुझे इसलिए नहीं उठाया कि किसी के साथ मिल के कोई गपशप वगैरह ना हो, कोई नया लड़का हो वो पूछ ले आप किधर के हो, या इस तरह कोई गपशप ना हो। मतलब वो मुझे बिल्कुल, उन्होंने मुझे कवर किया हुआ था। ऐसे समझे सिर्फ वॉशरूम में अकेला जाता था, वरना मैं अगर कदम भी बाहर रखता था उसका कोई ना कोई लड़का साथ मेरे निकलता था, ठीक है। तो सुबह हुई, निकल पड़े। बिल्डिंग से तकरीबन 20 मिनट का पैदल सफ़र है, 20-25 मिनट का। तो वहाँ से चौक हमारा डेवो बस के साथ पंप है, उसके साथ मेरे ख्याल में अली प्लाजा है या इस तरह का ही नाम है, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद, या सिटी प्लाजा ऐसा कुछ है। उसके अंदर वहाँ पे गए तो वो मुझे ले गया तकरीबन तीसरी बिल्डिंग पर, तीसरी मंजिल पर। तो दोस्तों, वहाँ पे उन्होंने पास लिया हुआ था, बल्कि वो लड़का पहले चला गया जिसने मुझसे रात को पैसे लिए थे। वो पास बोलते हैं, मैं पास बोल रहा हूँ, जो वो मुझे एंट्री फीस कह रहे थे। उन्होंने मुझे दरवाजे के अंदर दिया और ट्रेनिंग रूम में इंटर कर दिया। अब वहाँ पे तकरीबन मेरे ख्याल में 150 से 200 लड़के थे, लड़कियां भी थीं कुछ, 2-4 आगे फ्रंट पे बैठी थीं। उन्होंने मिली नगमे के साथ आगाज़ किया और बहुत ही पुरजोश नगमे आर्मी के पे जो कुछ बने हुए हैं हमारी पाक सरजमीन पे बने हुए हैं, तो वो चला के उन्होंने आगाज़ किया। तिलावत हुई, नात हुई। उसके बाद उनका ट्रेनर आया और ट्रेनर के आने से पहले वेलकम जो कर रहा था, जो क्या नाम है डाइस पे क्या बोलते हैं उसे, रिसेप्शन कह लें या कुछ भी, मतलब मुझे अल्फाज वो नहीं आ रहा, मतलब जो इनवाइट कर रहा होता है, उसने ना बड़े ही तरीके से पुरजोश से नारों के साथ, हाथों के साथ, क्लैपिंग के साथ इनवाइट किया कि वो सर तशरीफ़ ला रहे हैं, 7 स्टार 8 स्टार कार अचीवर, ये अचीवर उन्होंने ठीक है वेलकम किया। और वो आ गए, उन्होंने तकरीबन कोई 4 घंटे का लेक्चर दिया। उसके अंदर 2 लड़के थे जो कुछ जानते थे टाइम्स के बारे में, उन्होंने ना बड़ी बदतमीज़ी के साथ पेश आए। और मुझे ये बात बहुत बुरी लगती है कि वो कोई किसी टीचर के साथ, अब मैं एंड पे था तकरीबन, फिर भी मैं बोला ज़रूर नहीं, लेकिन मुझे गलत लगा कि ये लड़के देखें वो सर कितना अच्छा नॉलेज दे रहे हैं। वो नॉलेज इस तरह का दे रहे थे, वो अपनी जो उनकी हिस्ट्री थी वो बता रहे थे, मैंने क्या क्या, मैंने कितने टूर किए, कितनी कारें अचीव की इस कंपनी से, और ये वो सब कुछ। मतलब उन्होंने कहा पहले क्या था, मैं क्या हूँ, ड्राइवर था या फलान था, जो कुछ सब कुछ, ठीक है। सफदर साहब थे, अदील खड़क साहब, शायद आप लोग हम नाम सुने, अगर किसी ने सुना हुआ है तो वो ज़रूर बताएंगे कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है। सर मोहसिन भी थे एक, और उसके बाद क्या नाम है, कामरान थे, कामरान खोसा साहब, जो कि ओपीपी, ओपन प्लान प्रेजेंटेशन देते थे बड़ी कमाल की। और मैं आजकल वो टिकटॉक भी बनाते हैं, ज़रताज गुल जो हैं उनके साथ, ज़रा उनका काफ़ी मेरे ख्याल में लिंक है। तो खैर उन्होंने जब ये पूरी दी, उसके बाद मुझे सिर्फ 15 मिनट रिलैक्स होने दिया। फिर उसके बाद ओपन प्लान प्रेजेंटेशन हुई, जिसके अंदर बताया गया कि हमारा कारोबार का डायरेक्ट सेलिंग होता गया है। उसके अंदर भी नगमों के साथ शुरू किया, जोश वलवला, बंदा जैसे इमोशनल हो जाता है, ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। अब उसके बाद हुआ क्या, ठीक है। उसके बाद अब उन्होंने वहाँ से रिलैक्स हुए, ऊपर ले गए तकरीबन 3 बजे मेरे ख्याल में, उससे ऊपर वाली फ्लोर पे ले गए, ठीक है। तो जब वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे मुझे उसने कहा था डॉक्टर से मिलवाऊंगा।
जो हमारा डॉक्टर है। मैंने कहा चलो ठीक है, वो आने वाला है। हमने उसे आज बड़ी मिन्नतें करके बुलवाई, जो मुझे वो मतलब ज़रा कर रहा था भी यार तेरे लिए बुलवाया है। मैंने कहा अच्छा। तो वो जब आ गया, उसने हमें काफ़ी मतलब फॉलो अप दिए कि ये देखो अगर ये करोगे तो कर नौकरी करते हो, जॉब करते हो और बिज़नेस करते हो। उसने मुझे हमें काफ़ी कुछ समझाया, जहाँ से मैं और आपको बात बताऊँ, मेरा बिज़नेस माइंड भी वहाँ से बना था। बहुत अच्छा बिजनेस माइंड बना था वहाँ से। उसने काफ़ी बताया कि वे नौकरी के नुकसानात और बिजनेसमैन के फ़वाइद, सब मतलब सब कुछ उन्होंने ना फॉलो अप दिया, और जिससे बंदा बड़ा ही वो, और मैं कहता हूँ इनकरेज बहुत ज़्यादा। तो अच्छा खैर, अब मुझे कहा ये बहुत बड़ा डॉक्टर है, इसके साथ इससे टाइम लेना बड़ा मुश्किल है। अ, क्योंकि मैं नया नया कॉलेज से निकला था, और बाकी मैं अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पेक्ट भी करता था टीचर्स की। तो मैंने कहा क्यों ना डॉक्टर से मिले। मैंने बड़े अदब तरीके से, लेकिन अब मैं आपको क्या बताऊं, अगर मेरे साथ कोई होता भाई वगैरह तो मैं आपको बताता। उसने मुझे मिलाने के लिए मेरा हाथ पकड़ा और ऊपर से ज़ोर दिया कि ये झुक के मिले। ठीक है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी रिस्पेक्ट के साथ मिलता हूँ, लेकिन उसने मुझे ज़रा दिखाया कि यहाँ पे क्या होना पड़ेगा आपको। ठीक है, खैर पहला दिन भी गुजर गया। वहाँ पे एक वो डॉक्टर इफ्तिखार चौधरी है मेरे ख्याल में, मंडी यजमान के, उसके भाई फिर असद आ गए, जो बैंक में पहले मैनेजर थे, उनके बकौल, बाकी अल्लाह जानता है। फिर उसके बाद उनके डॉक्टर जो पहले था उसका दोस्त था डॉक्टर, खैर उनका नाम मुझे नहीं याद। तो फिर उसके बाद उन्होंने ख़त्म की क्लास, तकरीबन 6 बजे मगरिब होने वाली थी। मगरिब हुई तो जनाब साहब ने फिर मुझे पकड़ लिया, 7 तोड़ तक बिल्डिंग तक। मैं थक गया, क्या बताऊँ आप लोगों को। अच्छा, अब पहुंचा, उन्होंने मुझे रिलैक्स नहीं होने देना था कि ये रिलैक्स हो, किसी के साथ बात करे तो ये उलट माइंड, इसका माइंड वो ना हो जाए। वो मुझे मतलब मेरा माइंड प्रिपेयर, मुझे फुल तैयार कर रहे थे। खैर पहला दिन गुजरा, उन्होंने मुझे वहाँ पे ले गए, बहुत बिजी रखा। फिर दूसरे दिन उन्होंने जिस वक्त, फिर ऐसा सारा दिन गुजरा, उन्होंने बहुत मोटिवेशन के साथ मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज किया। और मैं बड़ा, मैं कहता हूँ लगाव हो गया मुझे कि अगर जो मैं किसी चीज़ के तलाश में था तो वो यहीं मिलेगी मुझे, कहीं से नहीं मिलने वाली। ठीक है, और ये बात थी। अब मैं पहुंचा, दूसरे दिन गुजरा। दूसरे दिन उन्होंने क्या करना था, बिज़ी रखवाने के लिए उन्होंने हमारी फ़ोन नंबर लिस्ट रखवानी थी कि ये नाम नाम लिखो, फ़ोन नंबर लिखो, पता लिखो, क्या कर रहा है, जॉब है, जॉबलेस है, ठीक है, जॉब होल्डर है, जॉबलेस है, मतलब वो सारा खाने बना के हमें लिखवाया। खैर इसी दौरान मोबाइल ऑन करना पड़ना था, क्योंकि हमने फ़ोन नंबर वगैरह लिखने थे। तो जब वो हुआ ऐसा, तो जनाब साहब, मैंने मोबाइल ऑन किया, सरसारी साहब की वो, मेरे ख्याल में मेरा अब कुछ दिन पहले मैंने ख़त्म किया, तब का मेरा मिस कॉल अलर्ट लगा हुआ था। मुझे कॉल मैसेज आए, इस सरसारी अली साहब ने आपको इतनी बार कॉल्स की, आज भी कल मुझे काफ़ी मैसेज वगैरह आए। उसके बाद सर के मैसेजेस आए, इकराम बेटा जब भी मेरा मैसेज देखो मुझे कॉल बैक करनी है। और अल्लाह जानता है, मैंने पूछा नहीं सर से, लेकिन मैंने जैसे ही मोबाइल ऑन किया सर की फिर कॉल आ गई। जैसे मुझे लगा कि सर ने मेरा नंबर लगाया हुआ था अलर्ट पे जब भी ऑन हो मेरे पास मैसेज आए। सर बहुत अच्छे, सर साजिद साहब बहुत अच्छे, भाइयों के साथ, भाइयों की तरह, बेटों की तरह सर ने हमें पढ़ाया, बहुत ज़बरदस्त। अल्लाह पाक उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, उनका साया हम पर कायम रखे और उनका इल्म बढ़ाए। अच्छा सर साजिद साहब, फिर मैंने जैसे ही अब कॉल मैंने रिसीव की, वो मुझे कह रहा है रिसीव नहीं करनी, मैंने कर ली। कि मैंने कहा यार सच को बताता हूँ। अच्छा, सर ने कहा हाँ इकराम सर ने सलाम लिया, बेटा कहाँ हो, क्या वजह है, 2 दिन हो गए नंबर बंद है, क्या ये क्या वजह है आपको। मैंने सर को बताया कि ऐसा ऐसा, मतलब मैंने मुंह से नहीं कहा। वो मुझे कहे, वो सर ने पूछा कौन कंपनी का नाम बताओ, सर जानते थे, लेकिन अब मुझे इस ये इशारा कर रहा है कि कंपनी का नाम नहीं बताना। मैंने बता दिया, टाइम्स, मैंने बता दिया। अच्छा, सर को बता, सर कहता था इकराम पुत्र जितनी जल्दी हो सके तो निकल। मैं कहा सर जी बात तो सुनो, क्योंकि मैं वहाँ से फुल मोटिवेट हुआ था। मैं कहा सर जी ये मुझे दे रहे हैं ऑफिस, ये इसने मुझे कहा तेरे लिए ऑफिस जॉब है, तू तेरा ये काम नहीं है, ये तो बस पैसे दे रहे हैं, अगर तेरा दिल करेगा तो ठीक है, तुझे तो ऑफिस में भेजना है हमने। इसने मुझे वहाँ पे इशारों के साथ और हल्की आवाज़ के साथ कहा। मैंने कहा सर जी मुझे वो कह रहे हैं आपका काम नहीं है, ये आपका काम नहीं है, हमने आपको ऑफिस के अंदर
ऑफिस वर्क है जो आपको, ये तो हमारा एक हर बंदे के लिए होता है ना कि ये करना है आपने। कहते इकराम सर ने कहा, इकराम बेटा फिर भी देख लेना, मुझे हर बात बतानी है, जो कुछ भी हो मुझे बताना है, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है दोस्तों, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का नॉलेज है, अगर ताकि आप लोगों के साथ धोखा ना हो और आप लोगों को पता चल सके कि टाइम्स रियल है या फेक है, और ये लोगों के साथ फ्रॉड कर रही है या नहीं, ये आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, कोशिश करता हूँ वाइंड अप करने की दोस्तों। ऐसे ही हुआ, तीसरा दिन आ गया, चौथा दिन आ गया, जिस दिन इन्होंने पेमेंट लेनी होती है, 5वें दिन तक क्लियर करनी होती है पेमेंट, चौथे दिन उसको रेडी करना होता है, पता करना होता है कि इसके पास इतने पैसे हैं या नहीं। उन्होंने मुझे कोशिश की। अच्छा दोस्तों, मैं क्लोज़ करता हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ी हो जाएगी वरना वीडियो। अच्छा, उन्होंने अब 5वां दिन आ गया, मुझे कहा उसने मुझे चौथे दिन मुझसे पूछ लिया था कि आप पैसे कैसे करोगे अगर करना। अब मेरे ज़हन में ही नहीं थे मैंने करना क्या, क्योंकि मुझे किसी के साथ बात ही नहीं करने दी, मेरे घर वालों तक, अम्मी अब्बू से बात नहीं करने दी। मैंने कहा यार देखो, पहली तो बात है मैं कोशिश करूँगा कि हो शायद अब्बू के पास कुछ हो, अब्बू कर दें। और पैसे कितने चाहिए थे दोस्तों, आपको बता दूँ, 40,000, 40,000, 40,000, समझ लीजिएगा। अच्छा, अब मैंने कहा यार अगर ना हुआ ना हमारा कुर्बानी के नज़दीक, कुर्बानी ये मीठी ईद के बाद का वाक़या है, मैंने कहा कुर्बानी आने वाली है, कुर्बानी पे हम माशाल्लाह अब भी अल्हम्दुलिल्लाह जानवर रखे हुए हैं। मैंने कहा वेड़ा है हमारा, हम वो सेल कर देंगे और पैसे लगा लेंगे। मैंने कहा मैं अम्मी को कहूँगा, अम्मी उसी वक्त बात मानेगी। कहता ठीक हो गया, ये तो गुड हो गया। मैंने अब 5 जुमे वाले दिन मैंने कॉल की, दोस्तों बात सुनिएगा। मैंने अम्मी को कॉल की, ये मेरे बिल्कुल साथ खड़ा है, ये कह रहे हैं कि तूने बताना है 50,000 40,000 रुपये पर, बल्कि इन्होंने मुझे 40 चाहिए था, कहता 50 इसलिए ले ताकि एक महीने का खाने वगैरह का ख़र्चा भी तो हो सके, ठीक है। और मैं पास का बता दूं आपको, वो पास जो मुझे बाद में पता चला वो 1,000 रुपये का था, जो कि उसने मुझसे 3,000 लिए थे। अब अगली बात सुने। अब उस वक़्त जब अब मैंने घर बताया, मैंने कहा मेरी 50,000 ऐसे सिक्योरिटी के चाहिए, वो मुझे लैपटॉप देंगे, बाइक देंगे काम करने, वो कहते हैं हम सिक्योरिटी के लिए रखेंगे। अब ज़ाहिरा अम्मी ने कहा कि ऑफिस में चलें, बेटे की जॉब मर रही है, लग रही है, परमानेंट लग रही है, तो ज़रूर। अच्छा, अम्मी ने कहा अब घर, अम्मी कहती हैं घर आ जाओ कुछ करते हैं। तो मैंने कहा अम्मी जी वो मुझे कह रहा घर नहीं जाना, यहीं अरेंज करने हैं। मैंने कहा अम्मी जी, अम्मी कहते हैं चलो ठीक है मैं ना आपके अब्बू को बताती हूँ, लेकिन अम्मी ने अब्बू को नहीं, मेरे मामू को फ़ोन किया, जो कि मेरे मामू मुल्तान में रहते हैं। अम्मी ने मामू को कहा, मामू ने कहा ठीक है मैं दे देता हूँ पैसे। तो अम्मी ने मामू को 20,000 का कहा, अम्मी ने 50 का नहीं कहा। वो ऐसे क्योंकि अब्बू से बात हुई तो अब्बू ने कहा कि 30,000 मैं दे देता हूँ, 20 ऐसे ले लेगा, फिर हम भाई को दे देंगे। मैं मामू के पास गया, 20,000 लिया। उसी वक्त उसने मुझे मोटरसाइकिल पे ले गया, मामू के पास गया, मामू के साथ सलाम दुआ हुई, मामू ने बोतल पिलाई। तो मामू की भी मेरे की शॉप है। मामू ने कहा बेटा का क्या कहा, मैंने कहा ऐसे ऐसे। मामू कहता बेटा आजकल बहुत सी फेक कंपनी आई हुई हैं। अच्छा, कंपनी का नाम क्या है, शायद मेरे मामू भी शायद जानते, मैंने अभी तक नहीं पूछा कि आप जानते थे या नहीं, लेकिन मामू ने कहा कंपनी का नाम क्या है। इसने मुझे हल्के से कहा डायरेक्ट सेलिंग। अब मैंने मामू को डायरेक्ट सेलिंग का कहा, तो शायद मामू को नहीं समझ आई कि इकराम ने क्या कहा। खैर उसके बाद मैं पैसे लेके आ गया, फिर अब्बू से पैसे लिए। अब्बू ने भी कहा बेटा चलो अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, ख्याल कीजिएगा, ख्याल से रहिएगा। अब्बू ने मुझे सब कुछ समझाया। तो अब्बू ने मुझे कहा कि ख्याल कीजिएगा। अच्छा, वो दिन गुजर गया। हम दूसरे दिन उसने जुमे वाले दिन ही बल्कि परचेजिंग वगैरह करवाई, जो कि उनकी प्रोडक्ट होती है, वो प्रोडक्ट ली, जो कि अभी तक ज़ाया हो रही है। शायद उसके अंदर पावर हो, क्योंकि इस्तेमाल ही नहीं हुई, क्योंकि हमारा वो मकसद ही नहीं था प्रोडक्ट का। दोस्तों शॉर्टकट बताता हूँ, इस तरह मेरे 7 माह गुजरे। मैं जिसको बुलाता था झूठ नहीं बोलता था। ये कहते थे देखो कंपनी बदनाम हुई है, इसलिए आप से ओरिजिनल नाम बताओ कंपनी का, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट या ऐसे से डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी है, MLM है, ऐसा कुछ बता दिया करो। दोस्तों ऐसे ही वक्त गुजरता गया, मेरे पास कोई क्लाइंट नहीं, मैं जिसको क्लियर बता देता था ऐसे है ऐसे है। मेरे 2-3 दोस्त आए जो अभी तक मुझे तंग करते हैं, छेड़ते भी हैं कि ये क्या किया, पैसे भी ज़ाया करवाए। वो कहते हमसे ले लो भी यार पैसे, जो आपको प्रॉफिट मिलना है, ऐसा कुछ। दोस्तों 7 माह गुजरे
और उस 7 माह के दौरान मेरा पहले हफ्ते के अंदर मैं आप लोगों को बताऊं जो मैंने नुकसान किया था, शायद फ़ायदा भी हुआ हो। फ़ायदा अब मैं समझता हूँ क्योंकि मैं अब जॉब के खिलाफ़ हूँ। मेरा नेवी का लेटर आ चुका था 5वें दिन, जिस दिन मैं पैसे लेने गया। तो मुझे परचेजिंग करने के बाद जब मैं बिल्डिंग पे पहुंचा, मुझे मैसेज मिला नेवी की तरफ से आया हुआ था कि आप कंग्रेचुलेशंस वगैरह ऐसा कुछ कि आप सेंटर में पहुंच के आप रिसीव कर सकते हैं। और फिर दूसरे दिन आर्मी का भी आया और मैंने वो सेकंड लेफ्टिनेंट पे अप्लाई किया हुआ था। आईएसपी के आईएसपी सॉरी, जो कराची के लिए आईएसएसपी टेस्ट होता है उसके लिए मुझे उन्होंने इनवाइट कर लिया था ना, मेरा नाम आ गया था। हम मुझे उसने मोटिवेट फिर किया कि देखो वहाँ पे आप कितने अरसे बाद गाड़ी होगी, गवर्नमेंट की होगी, सब कुछ ही होगा, लेकिन फिर भी आप उस लेवल पे तो नहीं पहुँच सकते जैसे इस कंपनी में आप साल के अंदर देखो कितने कार अचीवर्स हैं, ये वो मुझे मोटिवेट करके वो जो टाइम था वो गुजर गया मेरा और मैं वो लेटर वगैरह नहीं उठा सका। और 7 माह गुजर गए दोस्तों। घर वालों से भी सुनता रहा, घर वाले ने भी कहा कि आपने तो 1 माह बाद तनख्वाह का कहा था, ये वो। अब मैं टाइम गुजरता गया वहाँ पे, मैंने अब बीएससी के लिए भी अप्लाई किया। मैंने कहा मैंने पढ़ना भी है और साथ DHMS, ठीक है, वो भी मैंने कहा करना है, ये वो। मैंने कहा वो करूँगा तो साथ मेरा फ़ायदा भी होगा, ये वो। मैं 7 माह गुजर गए, मैंने 60,000 का नुकसान किया, बल्कि ज़्यादा ही किया, मैंने काउंट नहीं किया। उसके बाद 7 माह गुजरने के बाद दोस्तों ये फ़ैसला निकला। उसके दौरान बहुत से ऐसे वाक़यात हुए जिससे मेरा बहुत दिल दुखा। ऐसा कि एक लड़का मुज़फ़्फ़रगढ़ से था, वो आया, जब उसने पैसे मांगे तो घर वालों ने कहा ये कोई 2 नंबर काम लग रहा है हमें, तो उन्होंने मना किया। वो लड़का इतना मोटिवेट हुआ हुआ था, वालदैन के मना करने पे उसने स्प्रे पी ली और वो मरता मरता बचा। ऐसे बहुत से केसेस मैंने वहीं देखे कि कईयों के बेचारों के वालदैन छूट रहे थे और वो फिर भी उनको मोटिवेट कर रहे थे वो लोग कि देखो ये कल खुद ब खुद वापस आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कंपनी का मेन काम। कंपनी का मेन काम है डायरेक्ट सेलिंग, वो जो कि आज भी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है। दोस्तों कंपनी का काम ये है, कंपनी कहती है कि हमारी प्रोडक्ट लो, अगर आपको कोई ज़रूरत है तो आप प्रोडक्ट लो, अगर आपको फ़ायदा पहुँचे तो आप दूसरों को बताओ। जब आप दूसरों को बताएंगे आपके कहने पे कि हम, बल्कि मिसाल के तौर पे उनकी शुगर की दवाई थी, वो कहते हैं अगर आपकी शुगर सेट होती है आप दूसरों को बताओ, जब वो दवाई लेगा आपको उसमें से 10% प्रॉफिट मिलेगा और उसके अलावा आपको पॉइंट्स मिलेंगे। जब पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे आपको एक ऐसे पॉइंट पे आके 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार तब था, उसके बाद ब्रोंज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन्स भी आ गया था। उनका मतलब जो कहते हैं बिजनेस प्लान चेंज हुआ। अच्छा अब उन्होंने कहा कि अगर कंपनी का जो मैं आपको बता रहा हूँ, कंपनी मेन कंपनी जो कि दुनिया के दूसरे ममालिक में भी ये काम कर रही है सिवाय एशिया के, मतलब एशिया के अंदर ज़रा ये ऐसा कुछ है कि हाँ बहुत झूठ बोल के बताते हैं। दुबई में एक मैंने गोरे से बात की थी तो वो मुझे बता रहा था कि हम तो ऐसे काम करते हैं, मतलब उनका कोई ऐसे था इवेंट था, मुझे पता चला कि उसने टाइम्स को मेंशन किया हुआ था। मैंने उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट फेसबुक पे भेजी और उससे बात वगैरह की, तो और उसके अलावा मेरी खैर पता नहीं स्विट्ज़रलैंड या ऐसा कुछ था, कोई और मुल्क का भी एक बंदा था जो उसने भी ऐसे इवेंट कुछ लगाया हुआ था टाइम्स हैशटैग लगा के। तो मैंने उससे भी क्लिक करके रिक्वेस्ट करके मैंने मैसेज किया कि आप कैसे काम करें, मैं पाकिस्तान से हूँ। उसने भी यही बताया, हम कोई प्रोडक्ट हम मिसाल के तौर पे लिए हम दूसरों को बताते हैं या गिफ्ट कर देते हैं कि आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करो। मिसाल के तौर पे उनकी हर्बल पेस्ट है एक, वो इस्तेमाल की मुझे, और वो मैं आपको गारंटी से बताता हूँ वो बड़ी कमाल की चीज़ थी। बाकी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया और ना ही कुछ ज़्यादा पता। चिटोसान एक कैप्सूल था, उसका भी बड़ा रिजल्ट था जो मुझे मिला। बाकी प्रोडक्ट में जान थी, प्रोडक्ट के अंदर जान थी, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर बना रहे उन उसमें पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं जैसे, उसके अंदर बिल्कुल जान नहीं।
लोगों के साथ धोखे के साथ काम करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट अब उन्होंने मुझे बताया हम गिफ्ट देते हैं अपने दोस्त को या किसी भी को भी, आप इस्तेमाल करें। जब वो इस्तेमाल करता है तो ऑटोमेटिक प्रोडक्ट के अंदर इतनी जान होती है कि वो उसको ट्रैक कर लेता है और वो कहता है दोबारा मिले। उसे कहते हैं देखो अगर आप लोग अपना ID कार्ड वगैरह दो, हम आपके नाम पे ऐसे कर देंगे। जब वो उसकी PV भी आएगी, मैं बता रहा हूँ ना, मुझे उसकी PV भी मिलेगी। मिसाल के तो उसने 100 पॉइंट की परचेजिंग की, उससे मुझे 10% भी मिलेगा। मिसाल को 10,000 के लिए 1,000 रुपये प्रॉफिट भी है। मैं ये कम बता रहा हूँ, मेरे ख्याल में ज़्यादा था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। अच्छा, उसके बाद जब प्रॉफिट मिलेगा वो चीज़ अब वो आगे रिकमेंड करेगा किसी चीज़ को। ऐसे उनका नेटवर्क बनता रहता है और इस तरह इसके पॉइंट मेरे बढ़ते रहेंगे। और मैं और बिल्कुल लीगल है, किसी को ये नहीं कह रहे कि हमारा ये काम आपको जॉब लगवा दें। पाकिस्तान के अंदर ये है, आपको जॉब लगवा देंगे, आपको ये कर देंगे, आपको वो कर देंगे, कार रिसीव कर लो। उनको ये सिर्फ बताते हैं प्रोडक्ट का, सिर्फ प्रोडक्ट का बताते हैं। जब प्रोडक्ट का बता देते हैं तो उनको प्रोडक्ट के अंदर इतनी जान मिलती है तो वो दोबारा लेते हैं और दूसरों को रिकमेंड करते हैं। ठीक है, आप जानते हैं रेफरल बहुत चलता है बहुत से बाहर के ममालिक के अंदर। किस चीज़ पे? रिव्यूज़ पर। जब रिव्यूज़ मिलते हैं तो वो लोग बहुत परचेज़ करते हैं। दोस्तों, वीडियो को एंड कर की तरफ जा रहा हूँ अब मैं। अब मुझे उसने ऐसे बताया और जो कि तरीका बिल्कुल ठीक है। टाइम्स कंपनी फ्रॉड नहीं करती। टाइम्स कंपनी का मालिक मिस्टर लीजियान वो ये नहीं कहता कि ये इस तरह काम किया जाए। वो काम करते हैं प्रोडक्ट रिकमेंड पे। प्रोडक्ट दी, मैंने ली, इस्तेमाल की, अच्छी लगी, दूसरों को बताऊं। जब मैं दूसरों को बताऊंगा, क्योंकि वो टीवी पे कमर्शियल नहीं देते, ये एक मिसाल के तौर पे मैं कमर्शियल के तौर पे उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं कमर्शियल हूँ उसके लिए कि मैं बताऊँ कि हाँ देखो फ़ायदा। अब जब वो इस्तेमाल करेगा फ़ायदा है तो वो दूसरों के लिए कमर्शियल बन जाएगा और इस तरह मुझे प्रॉफिट मिलता रहेगा, पॉइंट मिलते रहेंगे। एक स्टेज आएगी जहाँ पे उन्होंने कहा है कि मिसाल के तौर पे अगर आपके बिहाफ पे बोलते हैं, मतलब आपके रिकमेंडेशन पे 1,00,000 पॉइंट्स की ख़रीदारी की जाती है तो हम जब आपके 1,00,000 पॉइंट्स होंगे तो आपको एक 7,00,000 का प्राइज जो इनाम होगा वो देंगे। ठीक है, अगर मैं आपको बता रहा हूँ मिसाल, लेकिन ये लोग वो देते इनाम पैसे की ही शक्ल में थे, गाड़ियों की शक्ल में नहीं। और ये गारंटेड है। वो लोग सिर्फ पॉइंट्स पे वो देते थे, मतलब पैसे उससे ये वो कहते थे कि गाड़ी लो ताकि बताएं होंडा सिविक पाकिस्तान के अंदर 8 स्टार रैंक पे मिलती है, 7 स्टार पे कल्टस जो के मिलती है। मतलब जिसके बिना पे वो आप लोगों को मोटिवेट करते थे और आपकी 7 नस्लों तक ये कारोबार चलता रहेगा। ठीक है, आप लोगों ने भी सुना होगा, अगर सुना है तो बताइएगा। ठीक है, तो कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, 7 नस्लों तक ये कारोबार ट्रांसफ़र होता रहता है। ये किस्म का कारोबार है, कमर्शियल बन गए आपकी वजह से, आपके बन गए। ठीक है, और ये लीगल बता रहा हूँ जो मैं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो ये मतलब गलत तरीके से, गलत बयानी से प्रोडक्ट कोई भी इस्तेमाल नहीं करता, कोई भी नहीं इस्तेमाल करता। 40-50 हज़ार नुकसान, उसके अलावा सिर्फ झूठ के अलावा कुछ नहीं। झूठ बोल के उनको इनवाइट करते हैं। आप जानते हैं झूठ का नतीजा फिर क्या निकलता है। दोस्तों, ऐसे मेरे 7 से 8 माह भी ज़ाया हुए, 60,000 प्लस नुकसान भी हुआ। और आप जानते हैं 7 माह का वक़्त मेरा कितना कीमती था और मैंने जॉब्स जो कि ठीक है, लेकिन उसके बाद मेरा बिज़नेस माइंड बन चुका था कि बिज़नेस ही करना है। वो बताते थे कि अगर आप फ्रेंचाइज लेंगे इतना पैसा लगता है, लेकिन आप इधर इतने ही बड़े ही सस्ते हैं और आपको पहले ही महीने इतनी पेमेंट लेने वाले 4 स्टार पे 1,00,000 का बोनस लेने वाले फलां, समझ गए होंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, कमेंट करें। मेरा भी गला खुश्क हो गया बोल बोल के। चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा, आप लोगों के नॉलेज में इजाफ़ा करता रहूँगा और आप लोगों से नॉलेज लेता रहूँगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है जी, अगली वीडियो तक दीजिए मुझे इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस तरह के झूठों से बचिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।